मार्केट का जो फंडामेंटल है और जो टेक्निकल है, दोनों इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेज़ी में ही रहिएगा। बहुत ज़्यादा मंदी उंदी करने के चक्कर में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। अमेरिका का बाज़ार कम से कम ये सिखाता है। और मैं तो उस JP मॉर्गन की जो 66 पेज की चिट्ठी थी उसको पढ़ के मैं एक्चुअली कन्विंस हुआ कि डिमोन साहब ये कह रहे हैं कि 2023 तक ये बुल रन चलेगा अमेरिका में, क्योंकि इतना पैसा डाला गया है कि लोगों के पास सेविंग भर भर की हो गई है। तो वो सब कहीं ना कहीं निकल के आएगा, और इंफ्रा स्पेंडिंग और तमाम तरीके की चीज़ें। इसमें चाइना से कम्पीट भी करना है बाइडेन साहब को। बाइडेन साहब ने कल ओपनली बोल भी दिया कि हम अनकम्पिटिटिव रह जाएंगे अगर हमने नहीं किया तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से देखेंगे तो हम लोग जो ग्लोबल मार्केट देखते हैं उसको क्या यहाँ पिच रिपोर्ट बोलते हैं। हमने कहा नहीं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट पॉजिटिव। अब आप पिच रिपोर्ट देखिए। पिच रिपोर्ट मतलब आपके लोकल क्या चल रहा है। तो उसमें कल मोदी जी ने कहा कि भाई टेस्टिंग वेस्टिंग बढ़ाइए, लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि बहुत कोई मैसिव लॉकडाउन नहीं होगा, डिस्करेज किया जाएगा। और चूंकि बड़ी तादाद में राज्य बीजेपी शासित हैं तो वो उसको और करीब से देखेंगे। देखिए, हर जगह नाइट लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है, तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर दुकान बंद है तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो तमाम यहाँ पर हमने इनफैक्ट गवर्नर साहब भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र ने भी ये कहा है कि वो हर जगह कामकाज चालू रखेंगे, तो उस हिसाब से बाजार के लिए चिंता की बात नहीं है। तो शुरुआत करें, सारे के सारे बल्लेबाजी हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले सीमेंट कंपनीज के साथ, और मेरा ओपनर है डेक्कन सीमेंट, जो कि काफ़ी फेवरेट रहा है एनालिस्ट का। अब भी आपको ये 6 के पी पर अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से खासा अट्रैक्टिव है। कल इनफैक्ट जो खबरें निकलकर सामने आई कि बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो अपने यहाँ पे काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ का मास टेस्ट करा रहे हैं ऑलरेडी। इनफैक्ट अगर आगे मुमकिन होगा तो हम वो वीडियो दिखाएंगे भी, हमारे नेटवर्क पे दिखाया भी जा रहा है इस तरह के विजुअल्स। तो करीब करीब 250 लोगों का एक साइट पे उन्होंने RT-PCR टेस्ट कराया। तो ये सारी बातें इंडस्ट्री को भी ख्याल में है कि उनको किस तरह से काम करना है। जो SOP है उसको सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि काम बंद ना हो, इसलिए ये डिमांड जारी रहेगी और इसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा इन तमाम सीमेंट कंपनियों के लिहाज से। इसलिए आपको यहां पर खरीदारी की राय साफ तौर पे बनती हुई नजर आ रही है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि मैंने आगे भी स्टार सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट ये दो और स्टॉक इसी सेक्टर के पकड़े हैं, इसकी वजह यह है कि अब जो एनालिस्ट बता रहे हैं इस क्वार्टर के नतीजे कैसे आएंगे। 25% तक वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखी जा सकती है कुछ कंपनियों के मामले में, और जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो 8 से 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल का ये क्वार्टर कमजोर था और इस साल चूंकि उसका पूरा का पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आपको यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कारोबार हैं उनमें इनफैक्ट रफ्तार बढ़ गई है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नीरज, जिसमें एनालिस्ट ने यह कहा है कि उन्होंने जो कुछ कंपनी से बात की, उन्होंने अपनी मैन पावर और काम की रफ्तार बढ़ा दी है, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक तो मौका मिल रहा है कि आपको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में थोड़ी आवाजाही कम है लोगों की, और दूसरी तरफ इस बात का चूंकि डर है कि आगे कोई दिक्कत हो सकती है तो क्यों ना तेजी से काम पूरा करें। तो ये इस कंपनी के लिए, इस तरह की कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार खबर है। तो यही वजह है कि हमने डेक्कन सीमेंट को चुना है, जो आपको करीब 6 के पी पर इस वक्त अवेलेबल नजर आएगा। इसके अलावा हमने स्टार सीमेंट पर नजर डाली है, और ये भी आपको मुश्किल से डबल डिजिट के पी पर कोट करता हुआ ऐसे में दिखाई देगा। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अगर आप फॉरवर्ड पी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और साथ ही साथ नज़र है ओरिएंट सीमेंट पे। एक और खबर जो आ रही थी इन सीमेंट कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव, वो ये कि चूंकि सरकार ने पहले से ही प्लान बना रखा है कि वो इंफ्रा पुश करेंगे इस साल के दौरान, और कुछ राज्य सरकारें भी इस पे तेज़ी से काम कर रही हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपको काफ़ी तेज़ी से ऑर्डर फ्लो नजर आएगा इंफ्रा सेक्टर का, और उसके साथ साथ जाहिर है कि इन सीमेंट कंपनियों के लिए भी ऑर्डर्स वहाँ से फ्लो होते हुए दिखाई देंगे। तो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जब अगले 4 से 6 हफ्तों के दौरान रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद कमेंट्रीज आएंगी, तो उस समय आप इन कंपनीज के से सुनेंगे, या जो रिपोर्ट आएंगी वहाँ पे पढ़ेंगे, या इनके कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ेंगे कि इनको काफ़ी नए टाइप्स मिल रहे हैं, नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं जो कंसिस्टेंटली अगले कई क्वार्टर तक काम करेंगे। तो यही वजह है कि वैल्यूएशन फेवर में है, रिजल्ट्स फेवर में है, और इस समय खबरों का फ्लो भी इनके फेवर में है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सीमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो 250 RT-PCR कराए गए हैं तो वहीं से मेरी थीम शुरू होती है कि कल मोदी जी ने अपनी स्पीच दी CM और CMs के साथ बैठक में, उसमें वो करीब 35-40 मिनट की स्पीच थी, उसमें 15 मिनट तो खाली वो टेस्टिंग पे बोलते रहे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट कराना है। 70% टेस्टिंग RT-PCR होनी चाहिए,
30% एंटीजन कराइए। तो इसीलिए हमने डॉक्टर लाल थायरोकेयर मेट्रोपोलिस पिछले कई हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि इस पे ध्यान रखिएगा। इन स्टॉक्स का भाव देखिए प्रदीप, 3-3 हज़ार रुपये के 3200 रुपये तक के शेयर्स पहुँच चुके हैं और ये भी और बढ़ेगा, क्योंकि